हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक फंक्शन इन सी प्लस प्लस। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होते हैं। देखिए, स्टैटिक डेटा मेंबर मैंने आपको बताया था कि जो डेटा मेंबर सभी ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वो डेटा मेंबर क्रिएट नहीं किए जाते हैं, वो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक डेटा मेंबर कहते हैं। अब उन्हीं स्टैटिक डेटा मेंबर को प्रोसेस करने के लिए, स्पेशली प्रोसेस करने के लिए हम स्टैटिक फंक्शंस का यूज करते हैं। अब स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, जो भी स्टैटिक फंक्शन है वो क्या कर सकता है? स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इट कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, स्टैटिक फंक्शंस को कॉल कर सकता है, नॉर्मल फंक्शंस को कॉल कर सकता है। देखिए, क्या होता है कि जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, जो हमारे नॉर्मल डेटा मेंबर्स होते हैं, वो जब उनकी कॉपी क्रिएट होती है जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उनकी हर वेरिएबल की कॉपी क्रिएट हो जाती है। लेकिन जो स्टैटिक डेटा मेंबर है, उनका ऑब्जेक्ट क्रिएशन से कोई भी रिलेशन नहीं होता। वो क्या है? क्लास लेवल होते हैं, क्लास के लिए क्रिएट किए जाते हैं। तो जब हम उनका रिलेशन ऑब्जेक्ट से हटाते हैं तो हमें कोई एक ऐसा फंक्शन चाहिए, मतलब गुड प्रैक्टिस ये कहती है कि आप उनको प्रोसेस करने के लिए फंक्शन भी स्टैटिक हो, जिससे कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल फंक्शन के थ्रू भी हम उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक फंक्शन के थ्रू प्रोसेस करेंगे तो ज्यादा बेटर प्रैक्टिस है। ठीक है, स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस करते हैं। और सेकंड थिंग, इनके लिए हमें ये क्लास लेवल created for the class, created especially for class, इनके ऑब्जेक्ट से कोई मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन से इनकी कोई रिलेशन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि भाई इनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑब्जेक्ट is not needed to call static function। तो अभी तक कॉन्सेप्चुअली आपने जो स्टैटिक फंक्शन है उनके बारे में मैंने कुछ स्पेशल बात ये बताई कि एक तो ये जो होते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं या स्टैटिक फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। सेकंड, मैंने ये बताया कि इनका ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की नीड नहीं है। इसको कॉल करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, इसे आप ऑटोमेटिकली क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं। क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और जो भी फंक्शन नेम है, जो भी स्टैटिक फंक्शन है उसका नेम आप ऐसे कॉल कर सकते हैं। इसमें किसी भी, जैसे आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते थे ना, ओ डॉट फंक्शन, अब आपको ये ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है यदि स्टैटिक फंक्शन है। और स्टैटिक फंक्शन इसलिए डिजाइन किए जाते हैं स्पेशली स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए। तो इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट स्टैटिक फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो मैं एक प्रोग्राम के थ्रू अब आपको शो करने वाली हूँ। कोई क्लास हमने स्टार्ट बनाई, इसमें डेटा मेंबर लिया हमने पब्लिक सेक्शन में, स्टैटिक इंट ए। ठीक है, ये एक ए ले लीजिए या काउंट करके ले लीजिए, काउंट। एक स्टैटिक वेरिएबल लिया, स्टैटिक डेटा मेंबर बनाया। अब हम क्या चाहते हैं? स्टैट, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे
उसमें काउंट प्लस प्लस हर बार प्लस हो जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और काउंट ऑब्जेक्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा। दूसरा भी इसे ही कॉल करेगा तो इसमें ही इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि स्टैटिक डेटा मेंबर जो है वो सारे ही ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। तो सेम जो भी चेंज होता जाएगा वो दूसरा ऑब्जेक्ट उसमें ही आके चेंज करेगा। अब मैंने एक स्टैटिक फंक्शन बनाया, स्टैटिक इन कुछ नहीं, कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो void display। डिस्प्ले इज अ स्टैटिक फंक्शन जो क्या करेगा, मैंने इस फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन भी बना सकती हूँ लेकिन स्पेशली स्टैटिक फंक्शन बनाया क्योंकि मैं आपको ये शो करना चाहती हूँ कि स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। देखिए कैसे। अब मैंने कहा सी आउट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने लिखवाया और काउंट प्रिंट किया। यहां पर स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक डेटा को एक्सेस कर सकता है, नॉर्मल मेंबर होते तो नहीं। यदि इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं तब वो उन्हें एक्सेस नहीं करेगा, सिर्फ किसे एक्सेस करेगा, स्टैटिक डेटा मेंबर को। अब इसका स्कोप क्लास लेवल होता है तो हम वो क्लास लेवल बनाएंगे। काउंट किस टाइप का है, इंट टाइप का है। क्लास क्या है, स्टैट, स्टैट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपको सबको पता है। इनिशियल वैल्यू हमें क्या रखनी होती है, 0 रखनी होती है और क्लास लेवल है इसलिए हमने इसकी बाहर डिक्लेयर कर दिया। अब इंट मेन, अब इसमें क्या होगा, मैं जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूं स्टैट एक O1 और O2, सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो काउंट की वैल्यू 0 थी, O1 कॉल हुआ तो 1 हो गई, फिर O2 जैसे ही क्रिएट किया फिर ये कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर क्रिएशन के टाइम पे कॉल होता है तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। इट मीन्स हमने 2 ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक ही दोनों ऑब्जेक्ट एक ही काउंट को शेयर कर रहे हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझाया भी था कि स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होते हैं, शेयर होते हैं बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं सब उसे शेयर करते हैं। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, मुझे काउंट डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है। तो डिस्प्ले के लिए मुझे नीड नहीं है कि मैं O1 डॉट डिस्प्ले लिखूं या O2 डॉट डिस्प्ले, मैं डायरेक्ट स्टैट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर डिस्प्ले को कॉल कर सकते हूं। अच्छा, अब मैं O1 डॉट डिस्प्ले लिखूंगी तो भाई O1 एज अ मेंबर जाएगा, तो हमें नीड ही नहीं है क्योंकि काउंट क्या है, ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है। काउंट के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है तो डिस्प्ले में हमने उसे प्रोसेस कराया, क्योंकि काउंट एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसा डेटा मेंबर है जो कि सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं, तो उसे भी मैं क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकती हूँ। और जो हमारा फंक्शन है वो भी स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा है तो उसे भी क्लास नेम के थ्रू मैं प्रोसेस कर सकती हूँ। तो कंक्लूजन इज दैट कि आपको जो स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं वो स्पेशली स्टैटिक डेटा मेंबर्स को प्रोसेस करने के लिए बनाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैटिक डेटा मेंबर जो होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं होते हैं, तो हम उन्हें प्रोसेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की क्यों रिक्वायरमेंट हो, तो इसलिए हम स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई और कॉन्सेप्ट C++ से रिलेटेड यदि आपको कोई भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और
नए कॉन्सेप्ट और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।